अगर पूजा तक ही बात सीमित रखनी थी तो प्रभु के आने से पहले क्या नहीं पूजते थे? भगवान तो पहले भी पूज रहे हैं, और पूजन तो सभी करते। पहले तो अच्छे बुरे भी करते थे, रावण भी जोरदार पूजा करता ही था, चाहे मानो चाहे नहीं मानो, गजब की पूजा करता था। बल्कि रामेश्वरम में जाइए ना तो वहां की दीवालों में चित्र बना हुआ है कि राम जी के मन में इच्छा हुई कि हमें शिव जी की पूजा करनी है, और सबसे अच्छा शिव का पुजारी कौन है? तो सबसे पूछा, पता चला रावण ही है। तो बोले भैया खबर भेजो। तो रावण को कह के खबर भिजवाई, रावण आया। वहां के लोग सुनाते हैं ये कथा। और रावण आया भैया, और रावण से कहा कि हमको शिव जी की पूजा करा दो। तो बोले पूजा आप गृहस्थी हो? बोले हाँ। तो बोले गृहस्थी तो बिना पत्नी के कर ही नहीं सकता। तो बोले सबरा झंझटी पत्नी को लेकर के। तो रावण बोला अच्छा, बोले एक काम करें, अगर आप मुझे वापस ले जाने दो तो मैं थोड़ी देर आपकी पत्नी ला सकता हूं। मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ मिक्स नहीं करता। पूजा कराना मेरा प्रोफेशनल काम है, ब्राह्मण आदमी हूं, और सीता हरण मेरी पर्सनल बात है। वहां के लोग सुनाते हैं कि राम जी मान गए, रावण सीता जी को लेकर आया और दोनों ने बैठकर बड़े आनंद से पूजा करी। बार बार बंदर कान में आकर के बोलते थे, राम जी बोलो तो इसको यहीं दबोच लें। राम जी बोलते नहीं, मैंने प्रॉमिस किया, ले जाने दो। बंदरों ने विद्रोह कर लिया भैया। बोले लगे ये दोनों मिले हुए हमको मरवाएंगे बीच में महाराज। जबरदस्ती पुल बनाओ, झंझट करो, वैसे पानी से चढ़ता है बंदर, पूरा बवाल करेंगे। और ये दोनों क्या कर रहे हैं? प्रभु को यही सब करना होता तो फिर तो जहां थे वहीं से कर लेते। आने के पीछे का अर्थ क्या है? कि व्यक्ति को जीवन के बिलग बिलग पथों पर वो क्या बेस्ट उस पर नियम कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है, क्या आचरण कर सकता है, समय समय पर उसको मैं उसका मार्गदर्शन कर सकूं महाराज। क्या अद्भुत बात है। राम की यात्रा, कृष्ण की, दोनों यात्रा गजब है भैया। एक यात्रा महल से शुरू होकर जंगलों तक जाती है, दूसरी यात्रा जंगलों से शुरू होकर महलों तक जाती है। एक वृंदावन से द्वारिका और एक अयोध्या से दंडकारण्य तक जाती है। क्या अद्भुत बात है। एक एक चीज, एक एक बिंदु अद्भुत है। राम जी ने विभीषण को राजा पहले ही बना दिया, जिससे यह ना पता चले कि यह सत्ता का युद्ध है। मैं कोई लंका का वैभव लेने नहीं जा रहा हूं, मैं तो अपनी लक्ष्मी लेने जा रहा हूं जो रावण ने चुरा ली है। इसलिए जाओ। विभीषण को शरणागत होते ही राम जी ने कहा, अभिषेक कर दिया, आज से तुम लंकेश हमारे लिए। प्रजातंत्र है ना, प्रजा जिसको नेता माने। कैलाश भैया को माना सो माना, आगे को कुछ भी बोल ले। यहां ब्रह्मास्त्र वाली बात नहीं कहूंगा मैं, पर थोड़ी देर में लक्ष्मण जी बोले, कमाल कर दिया भैया, अभी अभी विभीषण आया है और आप बोलते हो लंकेश। कल रावण आ गया तो? रावण जी बोले, प्रभु हम शरणागत हैं, तो क्या करोगे? राम जी बोले, चिंता क्यों करता है, लक्ष्मण आने तो दे, कोई हमारे पास कमी है क्या? छोटा भाई आया उसको लंकेश बना दिया, बड़ा भाई आ जाए उसको अवधेश बना दूंगा महाराज। आए तो सही, अपन तो जंगल में ही मौज कर रहे हैं, हमको क्या चिंता है महाराज। ये जो जीवन का चरित्रवान संदर्भ है महाराज। इसलिए लीला सुनने का अर्थ यही है कि जीवन को भी लीला की तरह आनंद से बना लो महाराज। मैं आज ये पहले कहकर जाना चाहता था, कल भी तो आपको इतने सब प्रसंग सुनाए हम। प्रसंग जब तक अनुभव में ना उतरे, दूध ना बने उसका, जुगाली ना हो, अंदर तक न जाए, आचरण में न जाए, तब तक कैसे काम बनेगा महाराज। जीवन के सद संदर्भों का विचार कीजिए। हमारे अलग अलग पहलुओं पर परमात्मा चलते हुए अपने को क्या, क्योंकि देखिए सदा हमको हर काम के लिए ना रेफरेंस चाहिए। उन्होंने उस समय ऐसा किया था तो ये क्रम, इसको ऐसा किया जा सकता है।
हम किसी किसी चीज़ में व्यापारियों का अनुभव लेते, किसी किसी चीज़ में बड़ों का अनुभव लेते, किसी चीज़ में माता पिता का अनुभव लेते, किसी चीज़ में गुरुजनों का अनुभव लेते। उससे हमारे भीतर विवेक का निर्माण होता है जो हमारे द्वारा कृत्यों को कराता है। तो जब आप विचार करते हैं उसमें राम कृष्ण के भी जीवन चरित्र का प्रवेश हो जाए तो हमारे विचारों में उनके कृत्य की भी प्रधानता आकर के खड़ी हो जाएगी। क्या अद्भुत बात है। अतः यही परमात्मा की मधुर लीला है जो श्री कृष्ण व्रज में आनंद से कर रहे हैं। जब प्रभु धरती पर उतरते हैं भैया तो 5 चीजें प्रकट होती हैं। एक नाम, एक धाम, एक रूप, एक लीला और एक गुण। ये 5 चीजें। नाम, गिरिराज जी उठाए तो हम क्या बोलते हैं? गिरधारी। तभी तो गिरधारी बोलेंगे। गोवर्धनी नहीं उठाए तो क्या को गिरधारी बोलेंगे? फिर गैया चराने गए तो हमने क्या बोला? गोपाल। तो ये नाम, ऐसे राम जी के अलग अलग नाम। रघुकुल में पैदा हुए तो रघुपति, रघुपति राघव, राजा, राम। भगवान के कितने नाम हैं? रामाय, रामभद्राय, रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय, सीताय पतये नमः। ये सब नाम थे। जब कौशल्या जी बोलती हैं तो राम बोलती हैं। जब दशरथ जी बोलते हैं तो बोलते हैं रामभद्र, रामभद्र। जब वशिष्ठ जी बोलते हैं तो बोलते हैं वेद से। यह भी भगवान का नाम है, वेद से। जब जानकी जी और सब बोलती है तो रघुनाथ। छोटे बोलते हैं उम्र में छोटे तो नाथ, रघुनाथाय नाथाय। और पता अयोध्या वासी राम जी को क्या कहते हैं? सीताया पतये, हे सीतानाथ। तो हर व्यक्ति प्रभु के अलग अलग नाम ले रहा है। तो नाम। अब इसके बाद जब भगवान की लीला होती है तो दूसरी चीज क्या प्रकट होती है? धाम। ये वृंदावन धाम, ये बरसानो धाम, ये अयोध्या धाम, ये उज्जैन धाम, ये चित्रकूट धाम, ये प्रयाग धाम। भारत का कंकड़ कंकड़ शंकर है महाराज। नाम, धाम। तीसरी चीज रूप। जब तक भगवान अपनी जगह हो तो रूप का प्रकाश कैसे होगा? गोवर्धन धारण कराने तो आपने दर्शन ही किया। कल भी वहां गिरिराज जी विराजे थे गोवर के एक हाथ ऊपर। इसका मतलब भगवान ने गोवर्धन उठा रखी। ऐसे करने तो वंशी, नीचे हाथ करने। द्वारिकाधीश में जाओ तो 4 भुज, अलग अलग भाव। विट्ठलनाथ के पास जाओ पंढरीपुर तो दोनों हाथ कमर में। रूप, हर लीला में विलग विलग रूप। तो नाम, धाम, रूप, गुण। हर लीला में प्रभु के अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है। गिरिराज लीला जब भगवान करते हैं तब भगवान के आश्रय गुण का प्रकाश होता है। गौचरण जब लीला करते हैं तो हमने आपको कल निवेदन किया गौचरण लीला का मतलब क्या है। गोपाल बनने का मतलब क्या है? इंद्रिय वर्धन करना, सेल्फ कंट्रोल। गो मतलब इंद्रियां, इंद्रिय पालक। ऐसे प्रत्येक लीला में प्रभु के गुण का प्रकाश होता है। और अंत में जब भगवान प्रकट होते तो लीला हम वही सुनते। राम जी वन जा रहे हैं, राम जी भारद्वाज मुनि से मिल रहे हैं, वाल्मीकि जी मुनि से मिल रहे हैं। श्री कृष्ण जा करके बड़े सुंदर ग्वाल वालों के साथ खेल रहे हैं। ठाकुर जी को मैया बांध रही है, मथुरा जाके कंस का वध। ये सब लीला। तो नाम, धाम, रूप, लीला, गुण। अच्छा, ये 5 विषय ही कथा के होते हैं। कथा में इन 5 विषयों का प्रकाश होना चाहिए। किसी किसी घटना में
नाम बड़ा होता है, किसी किसी घटना में रूप बड़ा होता है, किसी किसी घटना में धाम बड़ा होता है। जैसे व्रज धाम, गोपियों ने मथुरा जाने के बाद भी व्रज को छोड़ा ही नहीं, धाम बड़ा। पर जिस लीला में पांचों चीजें चरम हो जाए वो भगवान की सर्वोत्तम लीला। और ऐसी कौन सी लीला जिसमें पांचों चीजें सर्वोत्तम हो गई, उसी को हम कहते हैं महारास लीला।